खुश्की और सिकरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग काला लिबास नहीं पहनते, डार्क कलर्स नहीं पहनते, क्योंकि उनके ना वाज़ेह नज़र आ वाज़ेह जाता है। नज़र आ जाता है। और अक्सर लोग कहीं जा रहे हों पार्टीज़ वगैरह पे, तो बड़ा इस पे ना ध्यान रखा जाता है कि क्या किया जाए। वो महंगे-महंगे शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आपको बिठा देता है उसको, खुश्की और सिकरी को, बट प्रॉपर इसका इलाज अभी तक नहीं आया। तो मुझे ये बताएँ कि तिब में इसका कोई इलाज मौजूद है? देखिए, खुश्की सिकरी के हवाले से बिल्कुल इलाज मौजूद है। हुँ, सबसे पहला काम तो ये करें कि खाने-पीने में जब हम खुशक चीज़ें खाएँगे तो हमारे अंदर ड्राइनेस पैदा होगी, ड्रायनेस, यस। स्टूल सही पास नहीं होगा, हुँ, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो हुँ, जाएगी। अब वो क्या करेगी, वो खुश्की बढ़ाएगी। उससे क्या होता है, फिर आपके बालों में भी खुश्की पैदा होना शुरू हो जाती है, हुँ, जिस्म पे भी खुश्की आ जाती है। हुँ, बेहतरीन हल है रोगने बादाम। हुँ, अगर 1 चम्मच रोज़ाना आप पीना शुरू कर दें, तो आपकी जल्द भी ग्लो करेगी, आपके बाल भी बेहतरीन रहेंगे, आपको खुश्की भी नहीं होगी। फिर मैंने देखा, अगर आप कोकोनट ऑयल, हुँ, ओरिजिनल कोकोनट ऑयल निकलवा लें हुँ, और ये निकलवाने के बाद सिर्फ़ कोकोनट ऑयल ही लगाया जाए, हुँ। मैं समझता हूँ खुश्की आपके सर में नहीं आ सकती। ज़बरदस्त। इतना कमाल है सिर्फ़ कोकोनट ऑयल। ये जो अब बादाम रोगन सर आपने बताया, इसमें वो कैस्टर ऑयल मिला के भी पी सकते हैं? बेहतरीन है सर, अगर आप इसमें कैस्टर ऑयल मिला लें तो इसका रिज़ल्ट और बढ़ जाता है। ज़बरदस्त। फिर ये स्टूल पास करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपकी जो अंदर खुश्की है उसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। ज़बरदस्त। फिर जो ऐसे अफ़राद हैं जो कहते हैं कि कोई इसके साथ ना शैम्पू होना चाहिए, हुँ, ये तो ऑयल लगा लिया लेकिन कोई शैम्पू सादा सा है। आप रीठा ले लें, हुँ, हुँ, 100 ग्राम उसके छिलके, 50 ग्राम आंवला ले लें, हुँ। उसकी भी गुठली निकाल लें, 50 ग्राम सीकाकाई ले लें, उसकी भी अच्छा, गुठली निकाल लें। ठीक हो गई। अब इसको रात को भिगो देंगे आप, हुँ, सुबह इसको आप थोड़ा-सा दड़फड़ करके रख लें, 1 चम्मच या 2 चम्मच ताज़ा शैम्पू बनाएँ, वो रात को भिगो दें। भिगोने के बाद सुबह उसमें वो एलोवेरा जेल शामिल कर हुँ, लें। ये आपका ज़बरदस्त। शैम्पू तैयार है। इस शैम्पू से आप बाल धोएँ, यकीन करें पहली दफ़ा धोने से आप कहेंगे मेरे बालों के ना अब नज़र आया कि शाइनिंग भी बढ़ी है, हुँ, हुँ, खुश्की सिकरी तो फ़ौरन गई है और कुछ दिन करने के बाद आपके बाल मज़बूत भी होंगे, हुँ, हुँ। बल्कि आप जितने लंबे रखना चाहें, बिल्कुल, उतने लंबे रखें आप। औरतों के लिए स्पेशली। बेहतरीन है। वो जितने वो कहते हैं जी हम चोटी जो है पहले कम होती थी, जैसे-जैसे फ़ैशन तब्दील हुआ, अब दोबारा वापस वो कह रही हैं लंबे बाल आ पहले जाए। औरतों के बाल बड़े लंबे होते थे, बिल्कुल पाँव को ऐसे ही है, लगती थी बिल्कुल और ऐसे। ये नुस्ख़ा हुँ, हुँ। इसके साथ मैंने एक बड़ा मेरा नुस्ख़ा वायरल हुआ था। मेरी बहुत सारी इसकी ना रील्स बनी थी। माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो शैम्पू आपने बताया है ना, जाके बाज़ार से लेना सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर आप इसको बनाएँगे तो वो एक मुस्तनद चीज़ हो जाएगी। तो ये अगर आप मार्केट कर सकें तो ये ज़रूर करें सर, ये बड़ी नेकी भी होगी आपके ये लिए। इंशाल्लाह आपको ना आने वाले कुछ अरसे में हुँ, हुँ। इंशाल्लाह शैम्पू आपको मार्केट से मिलेगा और बिल्कुल, हमारे ब्रांड का इंशाल्लाह मिलेगा। ज़बरदस्त। तो इसमें मैं एक छोटी-सी बात बता रहा था, मेरी बेटी का ऐसा मसला हुआ कि उसके बाल ना यकदम झड़ गए। उसका एस-सी-ओ-टी एस-ई-पी-टी बढ़ा तो बाल कम हो गया। बच्चियों के बाल कम हो जाए तो बड़ी हाँ जी, दिक्कत अक्सर होती है। हाँ जी। तो ये आज से कोई 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ या 10 साल पहले की। मैंने सिर्फ़ वहाँ पे ना तारा मीरा तारे मीरे हुँ, का तेल लिया 50 ग्राम, 150 ग्राम सरसों का तेल लिया। वो बच्ची को लगाना शुरू किया और बच्ची के बाल ना ब्लैक नहीं थे, थोड़े से भूरे-भूरे आना शुरू बिल्कुल हुए। ऐसे ही। तो मैंने साथ क्या किया, सुरमा लेके ना सुरमा, हुँ, हुँ। उसकी वालिदा ने ना वाइफ़ ने उसके सर के ऊपर सुरमा लगाना और मालिश सिर्फ़ उसकी करनी तेल की। ये जो मैंने आपको ऑयल बताया तारा मीरा 50 ग्राम, और सरसों सरसों का का। तेल 150 ग्राम हुँ, और खाने में उसे सुबह नाश्ते में मुरब्बा आमला, रात को कभी मुरब्बा हरड़ दे दिया। आंवला तो सर अच्छा यकीन करें, अभी तक हम उस बच्ची के बाल सबसे ज़्यादा कटवाते हैं, उसके बाल इतने बड़े हो जाते हैं कि उसे ज़बरदस्त। सँभाले नहीं जाते हैं। वाह जी वाह! तो उसके बाल हमें कटवाने पड़ते हैं इतने, और ये नुस्ख़ा जितने लोगों ने आज़माया है, इतनी दवाएँ लोगों ने दी, इतनी दवाएँ दी, एक तो जुएँ नहीं आती सर में, हुँ। खुश्की सिकरी नहीं ये आती। तारा मीरा थोड़ा-सा कड़वा होता है जी, आई जी। गेस। हुँ, फिर खुश्की नहीं आती हुँ। और हफ़्ते में 2 दफ़ा लगाना है। बस दैट्स इट। फिर खुश्की सिकरी नहीं आती। हुँ, बालों की लेंथ बढ़ाने के लिए हुँ। इससे तेज़ नुस्ख़ा आपको नहीं मिलेगा। अगर मेथी दाना डाल दें तो सिल्की भी हो जाएँगे? अगर मेथी दाना डालना चाहें तो इसमें डाल दें, वो एक अलहदा ज़बरदस्त और हो जाएगा। हुँ। लेकिन हमने तो जितना किया वो ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे और नुस्खे हैं 2-3, उसमें हम मेथी दाना जी। ऐड करते हैं, हाँ जी। ठीक है? उसमें और भी चीज़ें ऐड करते हैं, बालचट भी ऐड करते हैं, मेथी दाना भी ऐड करते हैं, लेकिन
ये जो नुस्खा है ना, बाल लंबे कमाल है, करने के लिए कमाल है, कमाल है। ज़बरदस्त। ये मेरे ख्याल में आपने पहली दफ़ा बताया। जी। अच्छा, ये तो लेडीज़ की बात होगी ना, वो तो लंबे बाल रख रही होती हैं। हमारे कुछ मर्द हैं, उनके छोटे-छोटे बाल भी यहाँ से देखें ना तो पैच बन जाते हैं और वो बड़े बुरे लगते हैं। छोटी-छोटी उम्र के लोग ना यहाँ पे पैच लेके फिर रहे होते हैं, तो डिफरेंट कलर के वो यूज़ करते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि मर्दों के लिए क्या किया जाए? अच्छा, एक होती है पैच, हुँ, बालचर, जी, वो वाज़े नज़र आता है यहाँ से बाल उड़ गए जी, हैं, दाढ़ी में भी उड़ गए हैं, उड़ गए हैं। वो और मसला है। हुँ, एक होता है आपके बाल झड़ते-झड़ते टिंड नज़र आना शुरू हो गई हुँ, है। अब जो झड़ते-झड़ते टिंड आना शुरू होगी ना, इसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है एक, प्याज़ का रस निकाल लें, हुँ, प्याज़ का रस, वो रस लगाएँ। ब दूसरा नुस्खा है कि आप लहसुन ले लें, लहसुन छील के तो लहसुन वहाँ पे मसाज करें। तीसरा नुस्खा है अक का दूध, हुँ, हुँ, हुँ। शीरे मिदार भी कहते हैं। वो जो अक, पत्तों से निकलता है हाँ सर? जी, हुँ, इतना कमाल का है। वो लेके ना आप हल्का-हल्का उसका मसाज करें तो बड़ी जल्दी बाल आना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा नुस्खा है, ये भी तीनों नुस्खे मैंने इकट्ठे कभी नहीं बताए। कभी नहीं बताया। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें ना, इनमें से एक से आपके बाल ज़रूर वहाँ पे आ जाएँगे। ज़बरदस्त, लेकिन ज़बरदस्त। खाने में मैं अक्सर कहता होता हूँ मुरब्बा आमला, सुबह और शाम को मुरब्बा हरड़, और साथ ये कुलिया इस्तेमाल करें, आपके बाल आना शुरू हो बड़ी जाएंगे। बात है सर। बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ऐसे लोग तो बड़े-बड़े वो ट्रांसप्लांट करा रहे होते हैं और बड़ा तकलीफ़देह प्रोसीजर होता है वो। वो ट्रांसप्लांट अच्छा खासा तकलीफ अमल और भी है, फिर वो नेचुरल के साथ नहीं मिल नेचुरल सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। नेचुरल चीज़ नेचुरल होती हुँ, है। हुँ, अगर ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट है। इससे अगर बालचर है वो भी ठीक हो जाएगा, अगर वैसे कंचपन आ गया तो वो भी अल्लाह के हुक्म से कुछ अरसा इस्तेमाल हाँ, करना कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही। 3 से 4 माह 5 माह इस्तेमाल करें, हुँ, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वहाँ पे बाल आ जाएंगे। ज़बरदस्त। सर, सऊदी अरेबिया या हमारी जो कंट्रीज़ हैं यूएई, वहाँ पर लोग ना बख़ूर इस्तेमाल करते हैं बॉडी में से खुशबू लाने के हाय लिए। हाय। मगर यहाँ पर क्योंकि अवेलेबिलिटी कम है या महंगा बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करें जिनको फॉर एग्ज़ाम्पल पसीने की वजह से बदबू आना शुरू हो जाती है, ज़्यादा पसीना आता है और बॉडी में से बड़े टॉक्सिक निकलते हैं, तो उसकी वजह से बदबू आती है, साथ बैठना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए कुछ ऐसा बताएँ टिप में कि उनकी बॉडी में से ना आप समझें कि हर टाइम मतलब बेहतर खुशबू आए और लोग उनसे मुतनफ़्फ़र ना हों। ये आपकी बात ज़बरदस्त है कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निसफ़ ईमान है, बेशक। और ये सफाई का हिस्सा है। हुँ, आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हैं, आप जितने मर्ज़ी बड़े आलिम हैं, आप जितने मर्ज़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, यस। आपकी सॉक से स्मेल आ हुँ, रही है, तो आगे बेशक जो भी इंसान हो वो आपसे थोड़ा सा ना हुँ, वाइट बड़ा करेगा। मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है और ये बारहा दफ़ा आजमाया हुआ है। हुँ, इसमें सौंफ और सब्ज़ इलायची, हुँ, ये 2 चीज़ें इतना तेज़ रिज़ल्ट देती हैं कि आप इसको मुँह में रख के चबाएँ, ठीक है। आप चंद दिन में रिज़ल्ट देखें। मुँह से खुशबू तो फ़ौरन ही आना शुरू हो जाएगी। चंद दिन के इस्तेमाल से जो आपको पसीना भी आएगा, हुँ, उसमें से भी खुशबू आएगी। ज़बरदस्त। इसी तरह शरबत संदल हुँ, और शरबत इलायची, ये 2 ऐसे शरबत हैं कि इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी आपके पसीने से खुशबू आना शुरू हो जाती है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। वैसे तो जो नेचुरली खुशबू है ना, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्तूरी की जो खुशबू हुँ, आती हुँ, थी, हुँ, वो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पसीने मुबारक से आती थी। बेशक।